कि उत्तराखंड की एकता के साथ खिलवाड़ करने वालों को हमारी सरकार बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी। पहाड़ से आता हूँ तो पहाड़ की बात नहीं करूंगा, किसकी बात करूंगा भाई? अपने लोगों की पीड़ा नहीं बताऊं तो किसकी पीड़ा बताऊंगा? हम तो केदारखंड की उस पवित्र भूमि से जहाँ स्वयं नारायण बसते हैं कि उसी भूमि में 18 पुराण लिखे गए, श्रीमद् भागवत लिखी गई, महाभारत लिखी गई, माँ अनुसुईया है, हर कंकण कंकण भगवान शंकर है, हर धारा माँ गंगा है। कि मेरे पापा ने इस देश के लिए 62 की लड़ाई, 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई लड़ी है। मेरे भाई को गोली लगी है, इनके पेट में क्यों मरोड़ है भाई? हम यहाँ नहीं रोएंगे, कहाँ रोएंगे भाई? लोग हमें पकड़ते हैं, हमें क्या मिला उस बजट में? जम्मू के खच्चर घोड़े, क्या पहाड़ का खच्चर घोड़ा नहीं चल सकता वहाँ? मैं ये पूछ रहा हूँ, उसमें क्या दर्द है इनको? हरिद्वार इतनी छोटी से एरिया में आता है, मेरी विधानसभा से कम एरिया, 11 विधायक है वहाँ। क्या एक जैसे नीतियाँ बने, एक जैसे मानक हो जाएंगे? या पहाड़ का विकास हो पाएगा? द्रौपदी का चीरहरण में दुशासन ही केवल दोषी नहीं था, जो मौन बने थे वो भी दोषी थे। पहाड़ का आदमी टूट सकता, झुक नहीं सकता है। उत्तराखंड में भाजपा के लिए बड़बोले नेताओं की बयानबाजी सिरदर्द बनती जा रही है। एक के बाद एक बयान विवादों को जन्म दे रहे हैं और पार्टी को सफाई देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन अब संकेत साफ हैं, पार्टी नेतृत्व सख्त हो चुका है और इलाज की तैयारी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दो टूक कह दिया कि राज्य की एकता और प्रतिष्ठा पर कोई भी गलत टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोस्तों, सीएम का यह बयान साफ इशारा कर रहा है कि पार्टी में अनुशासनहीनता को लेकर अब सख्त रवैया अपनाया जाएगा। मंत्री हो या विधायक, अगर जुबान बेलगाम हुई तो कार्रवाई तय मानी जा रही है। सबसे पहले सुनते हैं क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड निर्माण का सपना हमारे आंदोलनकारियों ने इसलिए देखा था कि उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक, लोगों तक विकास की धारा पहुंचे और सभी उत्तराखंडवासी मिलजुल कर काम करें, उत्तराखंड को आगे बढ़ाएं। इसलिए मेरा अपने सभी उत्तराखंडवासियों से आग्रह है कि किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आकर एक उत्तराखंड और एक उत्तराखंड की भावना से मिलकर कार्य करें। और हाँ, मैं इस अवसर पर फिर से एक बार सख्त लहजे से उन सभी लोगों को, चाहे वो कोई भी हो, हमारे मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, जनप्रतिनिधि हो या आम उत्तराखंडी क्यों ना हो, सभी से कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड की एकता के साथ खिलवाड़ करने वालों को हमारी सरकार बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी। इसलिए आज के बाद इस प्रकार के भड़काऊ बयानों को भी गंभीरता से लिया जाएगा और उत्तराखंड की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जो भी हमारी एकता को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। वहीं सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अब अपने नेताओं के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी करने जा रही है ताकि वो संवेदनशील मुद्दों पर अनर्गल बयानबाजी से बचे। हाल ही में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के विवादित बयान के बाद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने खुद उन्हें दिशा निर्देश दिए थे। ऐसा महेंद्र भट्ट ने कहा था मीडिया में आकर के। महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस को भी निशाने पर लिया था। ये कहा था कि विपक्ष इस तरह के मुद्दों को हवा देकर राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, लेकिन बीजेपी अब अपने ही बोल बच्चन नेताओं का इलाज करने के मूड में दिखाई दे रही है। अब होगा या नहीं एक्शन, ये तो वक्त बताएगा। कैबिनेट मंत्री का विवादित बयान कोई पहला मामला नहीं है दोस्तों। इससे पहले भी बीजेपी हरिद्वार में पार्टी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन और निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के बीच हुए विवाद को लेकर असहज हो चुकी है। चैंपियन जेल में, लेकिन पार्टी ने अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। पिछले एक साल के दौरान कई ऐसे मामले आए जिनमें बीजेपी और उसकी सरकार विपक्ष के निशाने पर रही। वहीं सल्ट के विधायक महेश जीना का देहरादून नगर निगम में हुआ विवाद रहा हो या फिर लैंसडाउन के विधायक दिलीप रावत की परिवहन विभाग अधिकारी से कहा सुनी या फिर सरकार के एक मंत्री के महकमे में भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच का मामला रहा हो, इन सभी मामलों में विपक्ष को पार्टी और सरकार पर हमला बोलने का अवसर मिला, लेकिन पार्टी अपने विवादित नेताओं का इलाज नहीं कर पाई। लेकिन अब ऐसे संकेत हैं कि पार्टी नेतृत्व इस पर कड़ा रुख अख्तियार करेगा। बीते एक साल में ऐसे कई मौके आए जब बीजेपी नेताओं की बयानबाजी ने पार्टी की इमेज को नुकसान पहुंचाया, लेकिन अब पार्टी नेतृत्व ने ठान लिया है कि इस रोग का इलाज करना ही होगा। संकेत साफ है, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी और जो भी नेता बेलगाम जुबान चलाएगा उसे जवाब दिया जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी अपने इन बयानवीरों पर लगाम लगाने में कितनी सफल हो पाती है। दोस्तों, इस बारे में कांग्रेस लगातार हमलावर है। कांग्रेस के नेता गणेश गोदियाल ने किस तरह फिर से नए इल्जामों के साथ
हमला किया और विधानसभा की स्पीकर ऋतु खंडूरी को लेकर क्या कुछ कहा, उन पर क्या इल्ज़ाम लगाए, कैसे सवाल खड़े किए, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बद्रीनाथ से कांग्रेस के विधायक लखपत सिंह बुटोला, उनको सुनना ज़रूरी है क्योंकि वो लगातार सरकार और विधानसभा स्पीकर पर हमलावर हैं। बुटोला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिलसिलेवार तरीके से कई बातें रखी हैं। उन्होंने शुरुआत की उनके पहाड़ी विधानसभा से आने के नाते उनके साथ होने वाले भेदभाव से। उन्होंने आरोप लगाया और बताया कि उन्हें किस तरह से दुलार करने के बजाय देहरादून में दुत्कारा जाता है। सुनिए जरा। मैं पहली बात स्पष्ट कर दूं कि मैं कोई प्लेन्स और पहाड़ के विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं पहाड़ से आता हूं तो पहाड़ की बात नहीं करूंगा, किसकी बात करूंगा भाई? आप खुद बता दीजिए। अपनी पीड़ा नहीं बताऊंगा, अपने लोगों की पीड़ा नहीं बताऊंगा तो किसकी पीड़ा बताऊंगा? हम देश की उस सीमा से आते हैं जो बहुत संवेदनशील है, जो इस राष्ट्र का मुकुट है। पहाड़ का जीवन पहाड़ जैसा है, हर दिन जीना युद्ध जैसा होता है। और जब ये राज्य बना, उस राज्य की परिकल्पना एक राजपुर रोड की विधानसभा से, बद्रीनाथ विधानसभा, दारचूला विधानसभा से नहीं की जा सकती है। हम यहाँ आते हैं, यहाँ तो सरकार को हमको दुलारना चाहिए, प्यार देना चाहिए। हम जो विकास की बात करें, जो अपने अधिकार की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, जो शिक्षा की बात करें, जो लोगों के जो दुश्वार है उसकी बात करें, उसके निदान करना चाहिए। हमको तो ज्यादा प्यार मिलना चाहिए, हमको तो ज्यादा प्रोत्साहन मिलना चाहिए। हमारी बातों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए, हमारी बातों पे गंभीरता से चिंतन किया जाना चाहिए। लेकिन उसके उलट जिस तरह से लगातार कई सत्रों से मैं देख रहा हूं कि पहाड़ के जनप्रतिनिधियों को यहां बुलाया जाता है और उसके बाद जिस तरह की अभद्र भाषा सदन के अंदर कही जाती है, वो मुझे नहीं लगता कि जिसके अंदर जमीर जिंदा होगा, जिसका स्वाभिमान जिंदा होगा, जिसके अंदर नैतिकता जिंदा होगी, जिसका गुरूर जिंदा होगा, जो अपने आप को अभिमानी और स्वाभिमानी कहता होगा, मुझे नहीं लगता वो इसको स्वीकार कर पाएगा और करना भी नहीं चाहिए। तो सुना आपने, लखपत सिंह बुटोला यही नहीं रुके, अपनी बात को रखते रखते वो थोड़े इमोशनल हो गए। उन्होंने बताया कि किस तरह से सुदूर सीमावर्ती इलाके से होने के कारण इस तरह उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि किस तरह से इस देश के लिए उनके परिवार, उनके पिता, उनके भाई ने अपना सर्वस्व दे दिया है। हम तो केदारखंड की उस पवित्र भूमि से जहां स्वयं नारायण बसते हैं, उस पवित्र भूमि से आते हैं। मैं तो बार बार कह चुका हूं और मैं मीडिया को भी कह रहा हूं, लोगों को पता होना चाहिए कि उसी भूमि में 18 पुराण लिखे गए, श्रीमद् भागवत लिखी गई, महाभारत लिखी गई, मां अनसुईया है, मां गंगा हर कंकण भगवान शंकर है, हर धारा मां गंगा है। और ऐसी पवित्र धारा से जो इस देश को ग्रीन जोन भी दे रही, जो इस देश को पानी भी दे रही, जो संसाधन भी दे रही, उस छोटे से भौगोलिक भूभाग पे जहां हमारा जीवन इतना मुश्किल है, उसकी हम बात करें तो इन लोगों को वो भी पच नहीं पा रहा कि मैं तो उसे पहाड़ी परिवार से हूं कि मेरे पापा ने इस देश के लिए 62 की लड़ाई, 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई लड़ी है। मेरे भाई को गोली लगी है, कारगिल में गोली लगी मेरे सगे भाई को, और हम उस परिवार से आने के बाद हम लोगों को यहां बुला करके धुतकारने का काम किया जा रहा, हम लोगों को अभद्र भाषा का काम किया जा रहा और हम ही पे आरोप लगाया जा रहा कि तुम पहाड़ की बात करें, तुम सौहार्द बिगाड़े। अरे भाई ये बता दे, सौहार्द बिगाड़ने का काम किसने किया? संसदीय कार्य मंत्री जी को हमने कहा गलत बात कहने के लिए। बुटोला अपनी बात रखते हुए भावुक भी हो गए जब उन्होंने कहा कि उनके यहाँ के लोग उनसे सवाल करते हैं। विकास का पहिया आज भी वहाँ धीमी गति से घूम रहा है और आपदा के निशान आज भी वहाँ हरे हैं। आज भी लोग दहशत और डर के साए में जी रहे हैं। सुनिए जरा। इन लोगों को इनके पेट में क्यों मरोड़ा भाई? अरे आज मैं बता रहा हूं, जो आपदा हमारे यहाँ जुलाई में आई थी, आज भी उस आपदा पे काम नहीं हुआ है। ये कितना भी डिंडोरा पीट दें, जोशीमठ पे आज भी लोग घरों के बाहर रहने को मजबूर हैं। हम यहाँ नहीं रोएंगे, कहाँ रोएंगे भाई? लोग हमें पकड़ते हैं और जब हम अपनी बात कहते हैं, मैं आपसे आज बता रहा हूं और मैं आज आप लोगों को खुल के कह रहा हूं कि एम्स के अंदर हमारे लोगों को भेड़ बकरियों की तरह बाहर रहना पड़ता है। लोगों को जगह नहीं मिलती रहने के लिए। हम फोन करते, कोई सुनने वाला नहीं है। अरे हमने इसलिए राज्य बनाया, इसलिए शहादत दी। इस प्रदेश के लिए कई लोगों ने शहादतें दी, कई ने अपना जीवन खोया, कई ने नौकरियां खोई। कई लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों ने नौकरियां छोड़ दी थी, कई लोगों ने शहादतें दी, कई जीवन चले गए और उसके बावजूद भी
उसके बावजूद भी जो सदन के विधानसभा के अंदर है, विधानसभा के अंदर अच्छी अच्छी उन लोगों की फोटो लगाए, मैं उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, लेकिन सोचना पड़ेगा हमको कि उन लोगों पे क्या गुजर रही होगी, उनकी आत्मा कितनी रो रही होगी कि अंदर विधानसभा के अंदर उसी पहाड़ को गाली दी जा रही, जिस पहाड़ के लिए ये राज्य मांगा गया। पर्वतीय विकास मंत्रालय किस लिए बनाया गया था? इसलिए तो बनाया गया था कि हम चाहते थे, लोग चाहते थे ये राज्य बनेगा, सुदूर गांवों में विकास जाएगा, घर घर रोजगार जाएगा, शिक्षा जाएगा, परिवहन जाएगा, स्वास्थ्य जाएगा, लोगों की मुश्किलें दूर होंगी, लोगों को आपदा से राहत मिलेगी, लोगों को जंगली जानवरों से राहत मिलेगी, उनके जीवन में सुधार आएगा, रोजगार मिलेगा। लेकिन इसके बजाय उन शहीदों की बातें, उन शहीदों की शहादत को आज जो तार तार करने का काम करें, मुझे नहीं लगता कि एक भी उत्तराखंडी, चाहे वो कहीं भी रहता है, इस देश की भूमि में कहीं भी रहता हो, वो कभी स्वीकार नहीं करने वाला। मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं। तो विधायक बुटोला जी ने बजट को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही सरकार से सवाल पूछा कि पहाड़ के हिस्से क्या आया, जबकि चारधाम यात्रा से सबसे ज्यादा पर्यटन आता है, सबसे ज्यादा कमाई होती है। बात ये पूछे हमारे हिस्से में क्या मिल रहा है, हमें क्या मिला उस बजट में? अगर हम ये पूछ रहे हैं तो क्या बुरा पूछ रहे हैं? हमारे चार धाम से सबसे ज्यादा तीर्थाटन और पर्यटन आता है, सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है। वहीं चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, ऐसे में केदारनाथ में घोड़े खच्चर वाले हों या लोकल व्यवसाय, उनके साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए नजर आए विधायक बुटोला। उन्होंने कहा कि पहाड़ के लोगों को ही वरीयता नहीं दी जा रही वहां के कामों में। केदारनाथ के अंदर जो खच्चर और घोड़े वाले हैं वो जम्मू कश्मीर के लोग हैं। वहां जम्मू के खच्चर घोड़े, क्या पहाड़ का खच्चर घोड़ा नहीं चल सकता वहां? मैं ये पूछ रहा हूं, उसमें क्या दर्द है इनको? क्यों हमारे लोगों को वरीयता नहीं दी जा रही? स्टेशन के नाम पे परेशान करने का काम जो किया जा रहा है, हरिद्वार के अंदर से लोगों को रायता डाइवर्ट करने का। हम चाह रहे पूरा प्रदेश विकास करे, सब जगह यात्रा जाए, लेकिन इस कीमत पे नहीं कि पहाड़ की यात्रा को डिस्टर्ब करके यात्रा और जगह ले जाए। वहीं बुटोला ने कई मुद्दों पर खुलकर बोला। इनमें बोली भाषा और पहाड़ से जुड़ी उन पहचानों का जिक्र किया जिन्हें लेकर उनको लगता है कि भेदभाव हो रहा है या उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। सुनिए विधायक लखपत सिंह बुटोला की ये पीड़ा। पहला ये राज्य है जिसका राज्य गीत अपना स्वयं का आज तक भी कहीं गाया नहीं जाता है। हमें विधानसभा के अंदर हम पहाड़ी में नहीं बोल सकते, हम कुमाऊनी में नहीं बोल सकते, स्थानीय भाषा में नहीं बोल सकते। आज भी ये पीड़ा हमको ये पीड़ा है। यहाँ के रहन सहन, खान पान, कला, भाषा, बोली, संस्कृति, यहाँ का कोदा, झंगुरा, मुंडवा, भीमल, तीमल, सेमल, यहाँ के गार्ड गदेरे, यहाँ के सेमल की ये बातें कोई नहीं कर रहा। यहाँ की उत्तराखंड की संस्कृति को उसको दफन करने का काम किया जा रहा। वहीं परिसीमन के मुद्दे को उठाते हुए बुटोला ने मैदान पहाड़ के भौगोलिक क्षेत्र की तुलना कर पहाड़ के विकास की परिकल्पना पर ही सवाल उठा दिए। सुनते हैं। कितनी छोटी छोटी विधानसभा हरिद्वार इतनी छोटी से एरिया में आता है। मेरी विधानसभा से कम एरिया 11 विधायक है वहाँ। मेरा 4000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, हरिद्वार 2300 वर्ग किलोमीटर है। क्या एक जैसे नीतियां बने, एक जैसे मानक हो जाएंगे? या पहाड़ का विकास हो पाएगा? पहाड़ के सपने पूरे हो पाएंगे? दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है जिसमें वो कहते हैं कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। जब लखपत सिंह बुटोला से पत्रकारों ने सवाल किया इस बारे में कि आप अकेले ही क्यों आवाज उठाते दिखे, सदन में आपकी तरफ के लोग भी खामोश दिखाई दिए थे, तो उस पर सुनिए विधायक जी ने क्या कहा। द्रौपदी का चीरहरण में दुशासन ही केवल दोषी नहीं था, जो मौन बने थे वो भी दोषी थे। और मैं आज बता रहा हूं कि सदन में जो मौन थे उनको सोचना पड़ेगा वो मौन क्यों थे वहां, कि उनकी मौन स्वीकृति क्यों थी इस गाली में। मैं आज ही बता रहा हूं, आप आके देखिए, एक दिन ये कैमरा लेके पहाड़ में जाइए। पहाड़ के जी, मैंने कहा हर दिन युद्ध लड़ता पहाड़ का आदमी। पहाड़ का जीवन पहाड़ समान है। और मैं आपको बता रहा हूं, पहाड़ का आदमी बहुत स्वाभिमानी भी है, बहुत मान सम्मान के साथ सीधा है, वो सच्चा है, निडर है। और पहाड़ का आदमी टूट सकता है, झुक नहीं सकता है। तो बद्रीनाथ के विधायक लखपत सिंह बुटोला को आपने सुना। ये नाम, ये चेहरा लगातार पहाड़ की आवाज के तौर पर सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक पर सुर्खियों में है। इनकी बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, इस पर आप अपनी राय जरूर कमेंट करके बताइएगा। उधर हम अब आपको लिए चलते हैं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के बजट सत्र की समाप्ति के बाद जब वो गैरसैंण गई तो इस पर किस तरह कांग्रेस के नेता गणेश गोदियाल ने उन पर सवाल उठाए और कौन कौन से ताज़ा इल्जाम लगाए, ये भी सुनाते हैं। विधानसभा की अध्यक्षा जी जब गैरसैंण के दौरे पर गई, पहली बात कि गैरसैंण के दौरे पर वो क्यों गई, उनके कार्यालय को इस बात को भी जरा जनता को बताना चाहिए। क्योंकि विधानसभा के
जो विधानसभा का सत्र था उसके लिए तो उन्होंने मना किया कि नहीं गैरसैंण में नहीं होगा, और विधानसभा का सत्र समाप्त होते ही अगले दिन गैरसैंण चले जाना ये समझ में नहीं आया। तो उनके कार्यालय को स्पष्ट करना चाहिए कि वो क्यों गए थे वहां। हो सकता है कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम रहा हो, लेकिन बताना चाहिए कि क्यों गए थे। दूसरी बात कि ये पता चला कि पहाड़ में जगह जगह लोग इस इंतजार कर रहे थे कि वो आए और हम उनका विरोध दर्ज कर सकें। गैरसैंण में बहुत मजबूती से उनका विरोध दर्ज किया गया और उसके बाद उन्हें ये बताना पड़ा कि मैं खालिस पहाड़ी हूं। पहली बात तो ठीक है कि उन्होंने ये सब बातें अपने बचाव में कही हैं, उन्हें अपना हक है बचाव करने का, लेकिन खालिस पहाड़ी होने के साथ साथ उन्होंने विधानसभा में जिस पहाड़ी को हड़काया और उसकी आवाज बंद की, उसके लिए क्या इस बात को कहने भर से उनका दोष मुक्त हो जाता है कि वो खालिस पहाड़ी हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं फौजी पृष्ठभूमि से हूं, मेरे पिताजी फौजी हैं और लिहाजा मेरे अंदाज में, उनका कहने का तात्पर्य था कि मेरे अंदाज में डिसिप्लिन है। मैं उन्हें पूछना चाहता हूं कि एक फौजी पृष्ठभूमि होने के कारण आदरणीय भुवन चंद्र खंडूड़ी जी का सम्मान है, पूरा प्रदेश उनका सम्मान करता है, लेकिन उनकी इस फौजी पृष्ठभूमि को आपके इस कृत्य के सामने ढाल बनाकर आपका सामने आना बिल्कुल उचित नहीं है। तो सुना आपने, उत्तराखंड में पहाड़ वर्सेस मैदान की जो जुबानी जंग शुरू हुई थी, उसके बाद पहाड़ी अपमान पर जाकर ये केंद्रित हो गए और उस तरह से ये मामला खुलते खुलते कई बयानों में चला गया और उसके बाद कई नेता सुर्खियों में आ गए, कई पुराने वीडियोस वायरल हो गए। रितु खंडूरी को लेकर भी सवाल उठे, प्रेमचंद अग्रवाल तो कटघरे में हैं ही, इसके अलावा सुबोध उनियाल जो कि वन मंत्री है, उनको लेकर के भी चर्चा गर्म रही। और अब जाकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुलकर एक कार्यक्रम में, हालांकि वो कार्यक्रम किसी और जो है विषय पर था, लेकिन विषयांतर होते हुए उन्होंने अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया कि मैं जो कहने जा रहा हूँ वो विषयांतर है, लेकिन आज की मांग है। तो सीएम ने इसको इतना महत्व देते हुए इस बात पर अपनी दखलंदाजी दी है और जो कहा है, आपको लगता है कि इस दो टूक से हालात बदलेंगे? बयानवीरों की जो बोल बच्चन हैं उन पर लगाम लगेगी, उन पर कोई सख्त एक्शन होगा? आप अपनी राय कमेंट कर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।